नमस्कार, मेरा नाम अरुण गंगवार है। कांग्रेस के सांसद, जी नहीं, पूर्व सांसद राहुल गांधी की आज संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी कल तक वायनाड से कांग्रेस के लोकसभा के सांसद थे, लेकिन कल 12:30 बजे सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद राहुल गांधी की आज संसद की सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? आगे वायनाड की सीट को लोकसभा एमपीटी दिखाएगा, खाली दिखाएगा, जिसके बाद चुनाव आयोग के पास नोटिफिकेशन की कॉपी जाएगी। चुनाव आयोग उस खाली सीट पर चुनाव कराएगा और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद अब राहुल गांधी को अपना घर भी खाली करना होगा। राहुल गांधी कहीं न कहीं कई मोर्चों पर अब इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। अब आगे राहुल गांधी को कोर्ट जाना पड़ेगा। कांग्रेस इस बात का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपर कोर्ट में जाने का मौका ही नहीं दिया गया, उससे पहले उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई है। तो अब जान लीजिए कि इस मामले में कानून क्या कहता है। 11 जुलाई 2013 को थॉमस लिली वर्सेस सरकार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का बेहद महत्वपूर्ण फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था अगर किसी को निचली अदालत से 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो तत्काल उसकी संसद की सदस्यता या लोकसभा, विधानसभा, जहां से भी वो मेंबर है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और यही वजह है कि राहुल गांधी की भी सदस्यता खत्म हो गई है। लेकिन सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को एक छोटी सी राहत थी। उनकी सजा को सूरत कोर्ट ने ही 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। इसलिए राहुल गांधी ये समझ रहे थे कि उनके पास 30 दिन का मौका है और वो अगली अदालत में जा सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही संसद की सदस्यता को इस नोटिफिकेशन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। अब कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो गया है कि 30 दिन की सजा को सूरत कोर्ट ने ही स्थगित कर दिया था और इधर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करा दिया। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता तो चली गई, अब इसके बाद आगे क्या? तो हम आपको बता दें कि संविधान विशेषज्ञों की राय के मुताबिक राहुल गांधी अब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अगर हाई कोर्ट उनकी बात को सुनने से इनकार कर दे तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और राहुल गांधी को अगर हाई कोर्ट से 2 साल की सजा बरकरार रहती है तो फिर वो अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2 साल सजा पूरी होने तक और उसके बाद 6 साल और। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून है उसके मुताबिक किसी भी संसद के सदस्य की अगर सदस्यता रद्द हो जाती है और उसकी 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो ऐसे केस में 6 साल तक उसके चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग जाती है। और सिर्फ चुनाव लड़ने पर नहीं, चुनाव प्रचार के मामले में भी ऐसा ही होता है, चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकता है। लालू प्रसाद यादव समेत तमाम नेता हैं जिनके मामले में ऐसा ही हुआ। आजम खान हैं, लालू प्रसाद यादव हैं और भी कई नेता हैं जिनको इस तरीके की सजा हुई और जिन पर भी ये नियम लागू होता है। तो क्या राहुल गांधी अब आगे क्या करेंगे? तो राहुल गांधी के मामले में हम आपको बता दें कि कांग्रेस जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है, कानून की दुहाई दे रही है। उसका कहना है कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। अगर राहुल गांधी सभी कोर्ट में जाते और उन्हें फाइनली सुप्रीम कोर्ट से अगर 2 साल की सजा होती, उसके बाद संसद की सदस्यता जाना जायज था। लेकिन इस तरह से सूरत कोर्ट का फैसला आया और अगले ही दिन सुबह इससे पहले कि वो कहीं अपील कर पाते, उनकी संसद की सदस्यता चली गई। लेकिन इस पूरे मामले में दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शुक्रवार है और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई। ऐसे में राहुल गांधी कहीं भी अपील करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट जाएंगे और अगर हाई कोर्ट ने उनकी बात को सुनने से इनकार कर दिया या हाई कोर्ट ने उनकी बात को सुनने के लिए अगले दिन दिया तो वो अगला दिन सोमवार को होगा, क्योंकि सैटरडे और संडे को कोर्ट बंद रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए ये मुश्किल होगी, क्योंकि इन 2 दिनों में राहुल गांधी को और भी बहुत सारी मुसीबतों से निपटना पड़ेगा। जैसे कि उनके पास एक घर खाली करने का भी नोटिस आएगा, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी भी हो सकता है कि कुछ कम कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कि लोकसभा के सदस्य कल तक हुआ करते थे, वो अब पूर्व सांसद हो गए हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद अब उनको कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सबसे पहला कि उनको ये लड़ाई आगे कोर्ट में जारी रखनी पड़ेगी। उसके अलावा उनको अपना घर भी खाली करना पड़ सकता है। उसके अलावा हो सकता है कि उनकी सुरक्षा भी कम कर दी जाए। उसके अलावा वो चुनाव प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। आपने देखा किस तरह से भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और राहुल गांधी जिस तरीके से सरकार के खिलाफ कह सकते प्रोएक्टिव होकर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी लोकसभा में लगातार सरकार को घेर रहे थे, जेपीसी की मांग कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की जगह पर कौन
मोर्चा संभालेगा और कांग्रेस किस तरीके से इस मामले से निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं चूक गए। उनको अंदाजा ही नहीं लगा, उनको भनक तक नहीं लगी कि सरकार इस तरीके से उनके संसद की सदस्यता खत्म करने वाली है। क्योंकि कल सूरत कोर्ट का फैसला आया 12:30 बजे और शाम तक लोग इस फैसले पर चर्चा कर रहे थे। सबको लग रहा था कि 30 दिन के लिए सजा को स्थगित किया गया है तो शायद संसद की सदस्यता ना जाए। लेकिन लोकसभा ने नोटिफिकेशन जारी कर सुबह सुबह ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, कोई कुछ कर पाता, राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया गया। हालांकि इस मामले में मीनाक्षी लेखी, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं और एक बहुत बड़ी वकील भी हैं, उनको शायद पहले से अंदाजा था और उन्होंने ट्वीट कर इस तरीके के संकेत भी दे दिए थे कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी के मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। सरकार ने अपने ओबीसी मंत्रियों की बैठक बुलाई है, ओबीसी सांसदों की बैठक बुलाई है। अब सरकार इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इस तरीके से देख रही है कि राहुल गांधी ने वो बयान देकर मोदी को चोर बताकर कि सारे मोदी चोर, इस तरीके का बयान देकर कहीं ना कहीं ओबीसी का अपमान किया है और उस एंगल पे अब ये लड़ाई जाती दिख रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं राहुल गांधी प्रचार भी नहीं कर सकेंगे और उनके बयान पर ही आगे कांग्रेस को घेरा जाएगा। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत है कि मोर्चा कौन लेगा। इस पूरे मामले पे सरकार ने जिस तेजी से काम किया है, राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस तेजी से अपना बचाव करने में सफल नहीं हो पाए और यही वजह है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई है। इस पर काफ़ी बहस हो सकती है कि क्या राहुल गांधी को मौका दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया जाना चाहिए था और ये मामला कानूनी दांवपेच में भी उलझेगा। लेकिन अब फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, क्योंकि उस नोटिफिकेशन को कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट में अगर उस पर कोई फैसला आता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसको दोनों पक्ष चैलेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होगा। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि इस नोटिफिकेशन पर आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल चाहे कांग्रेस जितना ही शोर मचा ले, चाहे जितना ही विरोध प्रदर्शन कर ले, लोकसभा के इस नोटिफिकेशन पर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिहाजा राहुल गांधी अब से पूर्व सांसद हो गए हैं और कहीं ना कहीं कई मोर्चों पर अब वो लड़ाई लड़ेंगे।